कि नहीं, ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग का जॉब अगर कोई और छीन के ले जाता है तो कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं कि उसका विरोध करेगा। और जबरदस्ती सरकार इसको थोपना चाह रही है। प्रत्येक राज्य में अपने राज्यपाल के माध्यम से इसे जनता के बीच में जबरदस्ती थोपना चाहती है। आपका मेरे चैनल टॉक एनालिसिस में अभी हम मौजूद हैं सिवान कलेक्ट्रेट परिसर में। आप देख सकते हैं कि आयशा के बैनर तले जो नई शिक्षा नीति और जो बहाली की प्रक्रिया है उसके खिलाफ इन्होंने भूख हड़ताल किया है। आइए इनसे बात करते हैं। बताइए किस मुद्दे को लेकर आप लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं? हम नई शिक्षा नीति जो पूरे देश में लागू हुआ है उसके विरोध में बैठे हैं यहाँ पे। और जो नीतीश कुमार के द्वारा डोमिसाइल नीति को हटा करके डोमिसाइल हमें हटा दिया गया है, उसको लागू करने की मांग हम लोग कर रहे हैं छात्र संघ आयशा संगठन के द्वारा। क्या लगता है आपकी मांगों को वो मानेंगे? क्योंकि पूर्व में भी उन्होंने छात्रों द्वारा जो अभ्यर्थी है उनके द्वारा पटना में कूच किया गया था तो उनको लाठी डंडे से मार के भगा दिया गया। तो क्या लगता है आपके जो अभी आंदोलन कर रहे हैं, भूख हड़ताल कर रहे हैं, उसका कोई असर पड़ेगा सरकार पे? देखिए, असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, हम लोग अपना काम कर रहे हैं। दूसरी बात हम मांग करते हैं जो मिसाइल नीति उनको हटानी ही है तो परसेंटेज वाइज लगभग एक होता है कि किसी स्टेट में 5%, 2%, 4% होता है, उस नीति के तहत बुलाएं अदर स्टेट के टीचरों को, हम उनका स्वागत करेंगे, तो हमेशा विरोध करेंगे इस चीज का। क्या कुछ कहिएगा आप? हम लोग तो आज भूख हड़ताल पर बैठे हैं। केंद्र में मौजूदा मोदी सरकार के जो पॉलिसी छात्रों के बीच आई है, नई शिक्षा नीति वापस ले और बिहार में भी मोदी सरकार राज्यपाल के माध्यम से, राज्यपाल के साथ बातचीत करके हस्तक्षेप करके उनके जरिए जो नई शिक्षा नीति के कुछ नियम कानून हैं जो उसी में है FYUP 4 साल के डिग्री कोर्स को स्थापित कर रही है, लागू किया है। और पूरे बिहार के सभी विश्वविद्यालयों में उन्होंने अब की बार का जो डिग्री वाला एडमिशन है FYUP के तहत करा रहा है, जो कि 4 वर्षीय कोर्स है। और सबसे बड़ी बात है उसमें कि वो सेमेस्टर वाइज कोर्स है, वो प्रत्येक 6 माह पर उसका रजिस्ट्रेशन होगा, फॉर्म भराएगा, एडमिशन होगा, री एडमिशन होगा। और इनके इस सब के नाम पर के पैसा वसूलने का एक जरिया है। और छात्रों को कैसे, गरीब छात्र जो ठेला खुच्चा वाले हैं उनके जो बाल बच्चे पढ़ते थे, ऊंची शिक्षा हासिल करते थे, रिक्शा चालक के जो बच्चे ऊंची शिक्षा हासिल करते थे, या किसान मजदूर के जो बच्चे जाकर के जवाहरलाल नेहरू ड्यू जैसे बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में स्कॉलरशिप के जरिए जो शिक्षा हासिल करते थे, उनका शिक्षा पर खतरा है। और उन्हीं को शिक्षा से वंचित करने की ये मोदी सरकार की पॉलिसी है। उसके खिलाफ में आज हम लोग सिवान के DM कार्यालय के समक्ष हम लोग अनशन पर बैठे हुए हैं। इस अनशन से अगर बिहार के राज्यपाल नहीं मानते हैं, FYUP वापस नहीं लेते हैं, तो हम 17 जुलाई को राजभवन मार्च करेंगे और वहां से मैसेज भेजेंगे और फिर नरेंद्र मोदी घेराघेरी शुरू करेंगे। आपकी जो पार्टी है आयशा एक माले का संगठन है, तो आपकी पार्टी खुद सरकार में है, तो आपके विधायक क्यों नहीं बात करते हैं या सरकार पे दबाव बनाते हैं? हमारा विधायक भी सत्ता में, सदन में और रोड पर नई शिक्षा नीति के खिलाफ शुरू से लेकर अभी तक आंदोलन में है, आंदोलन करते हैं। जो हमारी पार्टी है भाकपा माले, वो बिहार में गठबंधन के साथ है, समर्थन दिया है, जबकि वो मंत्रिमंडल में नहीं है, वो नियम कानून बनाने में नहीं है। फिर भी हम लोग छात्र संगठन है और छात्र संगठन का मकसद होता है कि कोई भी सरकार हो, लेकिन छात्रों पर जब दमन उत्पीड़न होगा, उसके नीतियों में बदलाव की जाएगी, तो छात्र संगठन आयशा चुप नहीं बैठता है। क्योंकि छात्र संगठन एक स्वतंत्र संगठन है, रेडिकल छात्र संगठन है। आप छात्र संगठन के बारे में समझिएगा तो और छात्र संगठन जैसा आयशा नहीं है। अगर कम्युनिस्ट पार्टी के भी सरकार बनती है और उस सरकार में भी अगर छात्रों के हित में अगर बात नहीं होती तो छात्र संगठन आयशा उस समय भी संघर्ष करेगा और करता है। आइए और लोग हैं, उनसे भी बात करते हैं। क्या कुछ कहिएगा? जिस तरह से बिहार सरकार शिक्षक अभ्यर्थियों पे लाठीचार्ज कर रही है और उनकी बातों को नहीं मान रही है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। बताइए, जिस स्टेट में पहले से बेरोजगारी दर इतना ज्यादा है, जहाँ के लोग बाहर, हर किस स्टेट में बिहार के लोग काम करने नहीं जाते हैं, जहाँ इस तरीका की बेरोजगारी हो, और वहाँ के लोगों को आप डोमिसाइल नीति हटाकर बोल रहे हैं कि बाहरी लोग आए और सरकारी लोग ले, ये तो बहुत गलत बात है। हम लोग की सरकार से सीधा सीधा मांग है कि डोमिसाइल नीति लागू करे
और अगर उनको डोमिसाइल नीति नहीं लागू करना तो जो ये मेरे साथी बोले कि परसेंटेज बेस या 5% 4% जो देना हो देकर, ये बात यहाँ के बिहार के पहले से जो मौजूदा टीचर है या जो लड़के पास है जो नौकरी शिक्षक में करना चाहते हैं, उनको इतना दिलासा दिलाया जाए कि नहीं, आपका जो नौकरी है यहाँ मिलेगा, आप बिहार के हैं तो बिहार में आपको जॉब मिलेगा। अब बताइए बाहर के अगर यहाँ के लड़के यूपी में तो जाकर शिक्षक का नौकरी नहीं कर सकते हैं। ये बात आपको सरकार को समझनी पड़ेगी, क्योंकि ये समस्या ये बहुत ही छोटी समस्या नहीं है। और ये तो एक नया, पहले तो आपने इसमें बहुत से संशोधन किया, नया नया बिल है, आप तो बीपीएससी इसका एग्जाम ले रही है, तब तो छात्रों ने इसका आवाज नहीं ना उठाया ना इसके खिलाफ। लेकिन जब उन लोग को लगा कि नहीं ये तो बहुत ही बुरा हो रहा है हम लोग के साथ, क्योंकि हम लोग का जॉब अगर कोई और छीन के ले जाता है तो कोई भी इम्पोर्टेंट नहीं कि उसका विरोध करेगा। इसलिए ये हम लोग मांग करते हैं सरकार से कि डोमिसाइल नीति लागू हो और छात्रों की बात सुना जाए। बिहार में डोमिसाइल नीति का जो जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, लागू करने की मांग की जा रही है, तो क्या लगता है आपकी बातों को बिहार सरकार सुनेगी? बिहार सरकार तो जरूर सुनेगी। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं, आगे क्या होगा हम लोग राज्यपाल को 17 जुलाई को ज्ञापन सौंपेंगे और जरूर सुनेगी, विश्वास है। देखा जा रहा है कि लाठी चार्ज किया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और कहा जा रहा है यहाँ तक कि जो अभ्यर्थी है, शिक्षक अभ्यर्थी हैं, स्कूल छोड़ के आ रहे हैं, उन पे भी कार्रवाई होगी। तो क्या लगता है बिहार सरकार ऐसे करके युवाओं का और मनोबल तोड़ रही है? ये तो जहाँ भाजपा माइंडेड प्रशासन है वो सब सरकार को बदनाम करने में लगी हुई है। सरकार थोड़ी बोल रही है कि जाकर वहाँ पे लाठी चलाओ, ये सब प्रशासन भाजपा माइंडेड जो लोग हैं सब कर रहे हैं। और लोग हैं उनसे बात करते हैं, क्या कुछ कहिएगा आप? जो लगातार देखा जा रहा है कि शिक्षक अभ्यर्थियों द्वारा विरोध किया गया, पटना में भी विरोध किया गया, उन पर लाठी भी चार्ज हुई, और आप लोग आज भूख हड़ताल कर रहे हैं। हाँ, हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे आयशा के बैनर तले हम लोग भूख हड़ताल कर रहे हैं नया शिक्षा नीति को लेके, जो कि अचानक बिना अलोकतांत्रिक ढंग से बिना सदन में बहस किए हुए इसे पारित किया गया है। जिस तरह कृषि कानून को लाया गया उसी समय इसे भी लाया गया था, और जबरदस्ती सरकार इसको थोपना चाह रही है। प्रत्येक राज्य में अपने राज्यपाल के माध्यम से इसे जनता के बीच में जबरदस्ती थोपना चाहती है। बिहार को ही ले लीजिए, राज्यपाल क्या हो रहा है, सेशन क्या है, उस पर नजर नहीं है, लेकिन इनको ये जरूरी है कि जल्द से जल्द न्यू शिक्षा नीति कैसे स्थापित हो जाए बिहार में, इस पे बहुत जोरों से काम कर रहे हैं। तो ये हमारा मांग है। पहला बात आप देखे होंगे कि 3 साल का डिग्री हो नहीं रहा है, 4 साल के थोप रहे हैं। 4 साल में कारण ये है कि पर सेमेस्टर लागू होगा, 6-6 मंथ पे होगा। 6-6 मंथ पर फीस का जो स्ट्रक्चर है आपने देखा होगा पेपर में, इतना हाई है कि लगभग में 20-25 हज़ार रुपये खर्चा होगा। जो 4 हज़ार में कंप्लीट हो जाता है वो आपका 50 हज़ार रुपया लगेगा करने में। तो इस प्रकार इससे बोझ बढ़ेगी, और इस सिलेबस में बहुत सारे सिलेबस की कटौती की गई है, और इस माध्यम से एक तरीके के ये नीति का कोई महत्व ज्यादा नहीं दिखता है, ना गरीब में, ना दलितों में, ना किसी शोषित समाज के लिए है ही नहीं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। बाकी कुछ कोई खास इसमें कोई चीज है नहीं। किसी भी नीति को लाया जाता है तो एक विचार विमर्श के साथ लाया जाता है, ऐसा नहीं कि लाए ले आके रख दिए। इस नीति के सदन में पेश भी नहीं किया गया है, आपको पता ना चाहिए, और इस पीरियड में लेके गया है, कोरोना काल में लेके आया गया, जिस समय लोग रहने के लिए, घर जाने के लिए, खाने के लिए, पीने के लिए संघर्ष करते हैं, उस समय में इसको लाया गया है, और आज के समय में किसी को याद नहीं। इसलिए हम जनता को भी याद दिलाना चाहते हैं और बताना चाहते हैं। ये अभी तो आपको नहीं दिख रहे, लेकिन 1-2 साल में इतना भयावह स्थिति होगा कि गरीब के बच्चे, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, वो लोग उच्च शिक्षा हासिल नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं।